अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? आप दोनों सुबह की क्लास में थी? जो सुबह मैंने पढ़ाया उस क्लास में थी आप लोग? ये जाकिर भाई ने बिल्कुल ठीक कहा इस चलें ठीक है। तो आर एल सी सीरीज सर्किट समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? ओके चलें जी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके स्टूडेंट, सुबह के वक्त हमने आर एल सी सीरीज सर्किट पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे आर एल पैरेलल सर्किट। मैंने आपको बताया था कि दो तरह के रेजोनेंस सर्किट हम लोगों ने पढ़ने हैं और उनमें एक हमने पढ़ लिया है। अब आर एल पैरेलल सर्किट, दूसरे वाला रेजोनेंस सर्किट जो है ये वो रह गया था, अभी हम उसको पढ़ने लगे हैं। आर एल पैरेलल सर्किट या आर एल पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। चलें जी, देखते हैं कि ये रेजोनेंस सर्किट या पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, आर एल पैरेलल रेजोनेंस सर्किट ये करता क्या है। तो पहली बात ये कि इसके नाम से वाजिया है कि इसमें एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर जुड़े होंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली कह सकता हूं कि व्हेन एन इंडक्टर एंड अ रेजिस्टर, जब एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू एन एसी सोर्स या अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। तो जब कभी भी आप एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर को अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के साथ जोड़ देते हैं, दो चीजें हैं बेटा, एक है इंडक्टर और एक है रेजिस्टर, तो इन दोनों को आपने जो है वो पैरेलल में जोड़ना है टू एन अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। और जब आप इनको पैरेलल में जोड़ देते हैं तो ये आपके पास बन जाता है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। अब इसकी जो डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, वो कुछ इस तरह से बनेगी कि ये आपके पास एक कॉइल ऑफ वायर है। आपको पता है इस कॉइल ऑफ वायर का नाम हमने रखा हुआ है इंडक्टर। थोड़ा सा क्लीन करके बना लेंगे ना। तो ये है जी आपके पास इंडक्टर, और दूसरी तरफ यहां पर आपने लगाया हुआ है एक अदद रेजिस्टर। तो ये है जी वो रेजिस्टर।
तो इनको आपने जोड़ना है जी पैरेलल में। तो ये पैरेलल में कुछ ऐसे जुड़ेंगे, और साथ आपने क्या लगाना है जी, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। ये आएगा आपका अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। तो ये बेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली में होगा आर एल पैरेलल सर्किट का, जिसमें यहाँ पर ये आपके पास है वोल्टेज, ये आपका है इंडक्टर एल, और दूसरा आपके पास है रेजिस्टर। और यहाँ पर देखो कि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। अच्छा एल सी है पैरेलल सर्किट, सॉरी 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 सॉरी, मैंने शुरू से ही मिस्टेक कर दी है, आर एल लिख दिया। एल सी पैरेलल सर्किट है एक्चुअली। एल सी का मतलब है इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर। बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है भाई मैंने स्टार्ट में ही। तो कोई नहीं जी, मैं समझा कि रेजिस्टर है। तो एक इंडक्टर है जी, और एक आपके पास है कैपेसिटर। तो यहाँ पर हम एक कैपेसिटर लगा लेते हैं हम। नहीं जी, अच्छा अब जरा समझें, मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पर जो आपका इंडक्टर है उसके अंदर देने वाली रुकावट एक्सएल होती है, और जो कैपेसिटर है वो जो रुकावट फ्राहम करता है वो होती है एक्स सी। अब मामला तो उसी तरह से चलेंगे जिस तरह से पहले चल रहे थे सुबह वाले टॉपिक में, कि अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी वाला अल्टरनेटिंग करंट लगाऊं, यानी ऐसा अल्टरनेटिंग करंट लगाऊं जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो है वो लो होती है, कम होती है, तो फिर क्या मामला चलेंगे। याद रखिएगा कि एट लो फ्रीक्वेंसी, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पर फ्रीक्वेंसी कम होती है, लो होती है, तो हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि जो एक्स सी है दैट विल बी ग्रेटर देन एक्स एल। ये डिस्कशन हमारी सुबह हुई थी, हम लोगों ने इसके ऊपर बातचीत की थी कि एक्स सी विल बी ग्रेटर देन एक्स एल। वो उसकी वजह क्या है वो मैं आपको साइड पे समझा देता हूँ। वजह उसकी ये है कि जो एक्स सी है दैट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और जो एक्स एल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो जारी बात है एक्स ही ज्यादा होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो जारी बात है कि एक्स एल कम होगा। तो इसलिए पहला केस तो यहाँ पर यही है कि एक्स एल जो है ना, वो एक्स सी जो है वो एक्स एल से ज्यादा होगा। यानी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि एट लो फ्रीक्वेंसी, अगर लो फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो फिर कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा होता है, या कैपेसिटर जो है वो यहाँ पर सिर्फ अपना काम कर रहा होता है। जो इंडक्टर होता है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा होता, बहुत कम कर रहा होता है। और अगर हम कंडीशन को उल्टे थोड़ा सा और आ जाए हम एट हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी पर हमारा ये एलसी पैरेलल सर्किट क्या करेगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर मामला उलट हो जाएगा। यहाँ पर अब आपका इंडक्टर जो है उसकी रिएक्टेंस ज्यादा हो जाएगी, और आपके जो दूसरा कैपेसिटर है उसकी रिएक्टेंस कम हो जाएगी, यानी यहाँ पर आपका एक्स एल विल बी ग्रेटर देन एक्स सी। तो यहाँ पर मामला होगा कुछ ऐसा। ठीक है जी, ये मामला होगा। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि जी एट हाई फ्रीक्वेंसी, अगर हाई फ्रीक्वेंसी पर देखा जाए तो फिर इंडक्टर डोमिनेट करता है, क्योंकि ज्यादा जो रिएक्टेंस है वो तो इंडक्टर की शो होती है ना। तो इंडक्टर डोमिनेट करता है, तो इसका मतलब है कि हाई फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटर डोमिनेट करता है, जबकि लो फ्रीक्वेंसी सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टर डोमिनेट करता है, जबकि लो फ्रीक्वेंसी पर जो है वो आपके पास कैपेसिटर डोमिनेट करता है। और इसके बाद जहां पर दोनों ही डोमिनेट ना करें बल्कि दोनों बराबर और ऑपोजिट हो जाएं, यानी कैंसिल हो जाएं, तो हम लोगों ने बात की थी सुबह के ऐसी फ्रीक्वेंसी का नाम होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जहां पर एक्स सी और एक्स एल की वैल्यू बराबर हो जाती है। ना ये बहुत हाई होती है ना ये बहुत लो होती है, यानी आपने याद रखना है कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जहां एक्स एल जो है वो ऑफिशियली एक्स सी के बराबर हो जाता है, यानी दोनों की रिएक्टेंस जो है वो इक्वल हो जाती है। अब अगर हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इनकी वेक्टर डायग्राम सेम होंगी जी, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेक्टर डायग्राम वही होंगी, किताब में बनाई नहीं है उसने तो हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, तो बाकी सेम ही होंगी। अच्छा देखें, एक्स एल आपके पास होता है ओमेगा आर एल,
और एक्स सी आपके पास होता है जी 1/ओमेगा आर सी। यहाँ आर इसलिए आ रहा है बिकॉज ये रेजोनेंस है। ये ओमेगा आर को आप इधर भेज दें तो ये बनेगा ओमेगा आर का स्क्वायर और उधर आ जाएगा 1/L C। किया क्या है कि ये ओमेगा को इधर भेज दिया है और ये जो एल था इसको हमने यहाँ भेज दिया इस जगह। फिर आप स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर आ जाएगा ओमेगा आर और उधर आपके पास आ जाएगा 1/√ऑफ L C। फिर ओमेगा आर होता है 2 पाई एफ और एफ के साथ भी आर लिख लेते हैं और बाकी रह जाएगा 1/√ऑफ L C। अब यहां से अगर आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकालना है तो वो आएगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L C। यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो सेम रहेगा। फार्मूला यहाँ पर सेम रहेगा। ठीक है जी, कोई मसला मसाइल अगर है तो बताएं। ये मतलब सारा सेम ही है, कोई इसमें चेंज नहीं है, बस ये है कि रजिस्टर नहीं लगा हुआ यहाँ पर बस। टेक अ स्क्रीनशॉट 1 2 3। ओके, चलिए जी मुझे आपकी बुक ओपन कर लेने दें फिर हम इसको देखते हैं। फातिमा इतनी लेट क्यों ज्वाइन कर रही